नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, कुंभ की चर्चा है। कुंभ जब एक नाम आता है तो कुंभ का जो महोत्सव है, ये कुंभ का जो मेला है, ये कोई साधारण अर्थों में नहीं लिया जा सकता। और जब ये महाकुंभ की बात आ जाए तो इसके अर्थ बहुत बड़े ही व्यापक हो जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुंभ में जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में आते हैं। और जैसा कि अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। और ये कोई साधारण संख्या नहीं है। और अगर आप गूगल भी सर्च करें तो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला जो टॉपिक है वो कुंभ मेले का ही है। तो जब इतना बड़ा व्यापक आयोजन हो, उसमें इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हों, तो उत्सुकता देखिए पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व में जागनी स्वाभाविक है। और अगर महाकुंभ का आयोजन ये ट्रेंड कर रहा है तो ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों की भागीदारी एक आयोजन पर होना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी विश्व की घटना होती है। और ये तो महाकुंभ है, 144 साल के बाद दोबारा से आएगा। लेकिन जो विचारणीय प्रश्न है इस समय वो ये है कि कुंभ किस वजह से चर्चा में आ रहा है। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, कुंभ का आयोजन कोई साधारण आयोजन नहीं होता। ये तो एक बहुत ही बड़ा, एक विशाल आयोजन होता है जिसकी शब्दों में व्याख्या करना भी बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन बड़े एक दुख की और आश्चर्य की बात है कि कुंभ का आयोजन किन बातों से चर्चा में आ रहा है। देखिए, जब एक इतना बड़ा आयोजन होता है तो जो प्रेस होती है, मीडिया होती है, उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो कुंभ का जो कुंभ की प्रमुख बातें हैं उनको हाईलाइट करे, कुंभ के महत्व को हाईलाइट करे, कुंभ में जो साधु संत आते हैं उनके बारे में बताए, और कुंभ किस लिए इतना महान है उसके बारे में बातें करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो प्रेस, मीडिया, सोशल मीडिया किस तरह की बातों का प्रचार करने में लगी है। अभी मेरी कुछ 2 दिन पहले एक युवा से बात हुई। करीब 25 से 30 साल उनकी उम्र रही होगी। तो जब मैंने पूछा तो बड़े वो उत्सुक थे बताने के लिए कि वो कुंभ में डुबकी लगा कर आए। तो चलिए, एक तो बड़ी अच्छी बात थी। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप अगर कुंभ में गए थे तो वहाँ पर क्या देखा आपने, क्या आपको महसूस हुआ, क्या आपने देखा, क्या समझा। तो छूटते ही उन्होंने कहा कि देखिए, वहाँ तो एक जो वायरल हैं आजकल आईआईटी वाले बाबा, मैंने देखा उन्हें। अब थोड़ा सा एक झटका लगा। इसके अलावा मैंने पूछा और क्या देखा आपने, तो बाकी तो कहते हैं हमने कुंभ में डुबकी लगाई। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, हम तो लकी रहे कि उनसे मुलाकात हो गई हमारी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बातें चल रही हैं। कुंभ को जो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो श्रद्धा का केंद्र है, उसमें जो डुबकी लगाने वाले हैं, कुंभ में डुबकी लगे या ना लगे, लेकिन जो लोग वायरल हो रहे हैं उनसे अगर वो मिल लेते हैं तो उनका आना सार्थक हो जाता है। ऐसी एक धारणा बनाई जा रही है। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश है, या दिमाग का फितूर है कुछ लोगों का, या प्रेस और मीडिया का टीआरपी पाने का एक जरिया है कि इंटरटेनमेंट का छोंक लगाकर अपने चैनल को वायरल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें व्यूज़ मिले, ताकि उनका चैनल भी सुर्खियों में आ पाए। दोस्तों देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और इसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर बात वही आती है कि ये इंटरेस्ट देश के लोगों को ही है या फिर विदेशी भी इसमें शामिल हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और आप ये देखिए कि कुंभ के महात्म्य का, जो कुंभ का इतिहास है या जो परंपराएं हैं, उसको सामने कौन नहीं लाने देना चाहता। कौन है ऐसा कि जो नहीं चाहता कि जो कुंभ का महत्व है वो जनता के सामने है। एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि किसको परेशानी हो सकती है। देखिए, जो सनातन का विरोधी है, जो देश की तरक्की का विरोधी है, जो हमारे संस्कारों का विरोधी है, जो देश की पुरानी परंपराएं हैं, इतिहास है, वो सामने आ जाए, उसका महत्व सामने आ जाए। जो उसका विरोधी है उसका इंटरेस्ट इस बात में है कि
ये जो कुंभ की परंपराएं हैं, कितना पुराना हमारा इतिहास है, संस्कृति है, और जो कुंभ का महत्व है वो सामने ना आ पाए। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप कि आईआईटी वाले बाबा एक छाए हुए हैं, वायरल है, लेकिन जहाँ तक जब उनका जो इंटरव्यू आता है या कुछ आता है, तो कभी कभी तो ये लगता है कि यह कोई साइको व्यक्ति है या क्या है, या उसके जो बोल हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किस बात से प्रेरित है, और कुंभ से उसका क्या रिश्ता है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, एक एंटरटेनमेंट का जो पक्ष है वो उस पर प्रभावी है। एक दूसरी आपने महिला देखी होगी, मोनालिसा नाम की महिला है, वो जो बेचती है कुछ सामान, रुद्राक्ष बेचती है, रुद्राक्षी मालाएं वगैरह बेचती है। उसके बारे में टटोला जा रहा है कि वो कहाँ से रखती है, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, और कितना कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, उसका परिवार कहाँ रहता है, कहाँ से आती है, वो किस समुदाय से आती है। तो सारा पब्लिक का इंटरेस्ट उस बात में रखा है। कुंभ का मतलब ये लो। एक और भी आपने देखा होगा कि एक महिला के बारे में दिखाया जा रहा है, बिना वस्त्रों के वो दिखती हैं, नागा साध्वी के रूप में वो दिखाई दे रही है। हालांकि उनके बारे में भी कुछ पता नहीं है, वो बोलती क्या है ये भी नहीं समझ आता, लेकिन एक वो साध्वियों के रूप में दिखाई दे रही है बिना वस्त्रों के, उनको वायरल किया जा रहा है। तो हमारे जो प्राचीन साधु संत हैं, जो नागा हमारे साधु हैं, उनका क्या इतिहास है। 12 साल बाद दोबारा से कुंभ आएगा, तब वो प्रकट होंगे। इस कुंभ के बाद वो कहाँ चले जाएंगे 12 वर्षों के लिए, किस तरह का उनका जीवन है, किस तरह के उनके संस्कार हैं, किस तरह से उनकी रीति नीतियां हैं, उसके बारे में विश्लेषण करने की जगह इस तरह की बातों का विश्लेषण किया जा रहा है कि मोनालिसा की खूबसूरती कैसी, आईआईटी वाले बाबा क्या बोलते हैं, या ये जो महिलाएं ये रोज ये नए नए जो ये इस तरह के कारनामे करती हैं, ये समझ में नहीं आता कि कौन सी पद्धति से पूजा कर रही हैं, ये कहती क्या है। अगर आप उनका कोई मुझे वाक्य भी समझ के दिखा दें तो वो भी बड़ा देखिए मुश्किल है समझना कि वो बोलती भी क्या है, किस भाषा में बात करती है, लेकिन अट्रैक्शन का केंद्र उन्हें बनाया हुआ है। और यही काफ़ी नहीं था, जो बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री रही है ममता कुलकर्णी, अब उसको भी ले आएगी। महामंडलेश्वर बताया जा रहा है कि बनने की तैयारी में। उनका क्या चल रहा है, देखिए सारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी सारे मीडिया प्रचार तंत्र जितना भी है, सारा इन चीज़ों को फोकस कर रहा है। अब इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा जो मेला है ये लगा हुआ हिंदू संस्कारों का, बजाय इस पे फोकस करने के सारी प्रेस और मीडिया इन चीज़ों पे फोकस कर रही है। ये एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, कुंभ तो पहले भी लगा, आप जानते होंगे कि जब बीजेपी की सरकारें नहीं थी, कुंभ तब भी लगता था, सफल होता था, करोड़ों लोग इसमें स्नान करते थे, लेकिन इस तरह की चीज़ें कभी नहीं थी। तो या ये कोई साजिश हो रही है, ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, या लोगों का सिर्फ एक मनोरंजन, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि सनातन को महत्व ना देकर इन चीज़ों को महत्व में लाना, इन चीज़ों को फोकस में लाना और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना, ये एक साजिश है या कुछ और बात है। देखिए, अपने कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताइए, क्योंकि एक देखिए साधारण एक सपना होता है कि हम अपने जीवन काल में एक बार कुंभ का स्नान जरूर करें और उसका महत्व जानें। जो वहाँ के साधु सन्यासी हैं उनको जाकर नज़दीक से देखें, और जो नागा साधु आते हैं या अन्य हमारे साधु संत आते हैं, उसका महत्व क्या होता है, उनसे क्या शिक्षा मिलती है, क्या देखने को मिलता है, क्या हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो सामने आती हैं। इस बात पे कोई भी मीडिया चैनल फोकस नहीं कर रहा। तो आपको भी अवसर मिला है, कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, और आप कुंभ में क्या देखना चाहते हैं ये भी बताइए, ताकि मैं तो अपने प्रेस मीडिया बंधुओं से आग्रह करूंगा कि बजाय इन चीज़ों को दिखाने के वो कुंभ से जुड़ी हुई चीज़ें ही दिखाएं। चलिए, कुंभ पर चर्चा जारी रहेगी। अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई घटना पर, तब तक के लिए नमस्कार।